तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, वायरल नोटिस भी देख लिया होगा और इधर उधर भी देख लिया होगा, बहुत सारे चैनल्स में मैंने भी पोस्ट किया था। तो देखो, आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में ही हो रहा है। अब वो 2 शिफ्ट में हो या सिंगल शिफ्ट में, वो बात अलग है, लेकिन पेपर दिसंबर में ही होगा। अभी तक जो सीन ये है कि जो है पेपर जो है वो, जितना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बात चल रही है और जितनी भी सारी अभी तक जितने भी सारे बात हुई हैं, तो वो सेकंड शिफ्ट के लिए ही हुई हैं। सिंगल शिफ्ट के लिए मतलब आप लोगों ने इतने सारे लेटर्स और मेल किए, तो वो डिस्कशन हो रहा है, लेकिन अभी भी जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो 2 शिफ्ट के लिए ही चल रही हैं। तो मैक्सिमम चांसेस यही है, मैक्सिमम क्या, 99% चांसेस यही है कि पेपर जो है वो दिसंबर में ही हो रहा है। बस ये है कि वो 2 शिफ्ट में हो रहा है, सिंगल शिफ्ट में हो रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन देखो, पेपर अगर 2 शिफ्ट में हो, सिंगल शिफ्ट में हो, तैयारी तो आपको दिसंबर के लिए ही करनी है। तो पेपर जो है दिसंबर के लिए किस तरीके से अपनी करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी को हम रखें, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से आप सारे करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी को आप इसको रखेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला अभी भी वही है करंट अफेयर का। मैंने आपको इतनी बार करंट अफेयर का फॉर्मूला बताया, जिस तरीके से, जिस फॉर्मूले पे यूपीपीएससी काम करता है, जिस फॉर्मूले पे यूपीपीएससी काम करता है, वो फॉर्मूला है आपका 864। 864 864 फॉर्मूला क्या है कि सपोज आपका पेपर दिसंबर के मतलब फर्स्ट सेकेंड वीक में जैसे हो रहा है, तो दिसंबर का करंट अफेयर नहीं आएगा और नवंबर का भी करंट अफेयर नहीं आता है। मतलब आप अगर पुराने 5-6 साल का पेपर उठा के देख लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जिस महीने में आपका पेपर हो रहा था उसका करंट अफेयर उससे 1 महीने पहले का करंट अफेयर नहीं आता है। तो इसके बाद का करंट अफेयर अक्टूबर, सितंबर, फिर अगस्त, फिर जुलाई, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हो गया। तो आपका 864 फॉर्मूला क्या बोलेगा कि जो लास्ट के 4 मंथ्स हैं, ये लास्ट के 4 मंथ्स, ये लास्ट के 4 मंथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है, 70% to 80% जो करंट अफेयर है वो यहाँ से ही आता है। 70 to 80% ये लास्ट के 4 मंथ्स हैं। 4 मंथ्स है लास्ट के। फिर आपका क्या है, ये आपका मई और जून, ये लास्ट के 6 मंथ्स हो गया। यहाँ से आपका 10 to 15% करंट अफेयर आता है। फिर उसके बाद आ गया मार्च और अप्रैल, यह आपका 5% के अराउंड करंट अफेयर की एक आध क्वेश्चन कोई बहुत इंपॉर्टेंट है वो आ जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी महीने आपके पीछे के बचते हैं, आपका जनवरी, फरवरी और ये सारे महीने हो गए, और 2023 के जो महीने हैं उसमें से है कि 1 या 2 कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो है वो बहुत कम है कि आप जो है इनपुट इतना ज़्यादा दे देंगे। अगर सोचो, अगर आप यहाँ जनवरी, फरवरी 2024 और फिर इधर 2023 को अगर आप पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आप इतना ज़्यादा इनपुट दे देंगे, लेकिन आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस। इससे बेटर आप क्या है कि आप कोर सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो। आपके पास पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, ये सारी चीज़ें आप इनको रिवाइज कर लो। इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने वीडियो बना रखा है, आप स्ट्रैटेजी वीडियो वाला, स्टडी प्लान वाला, वो आप पूरा देख सकते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट जो है इनका, इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है। तो इससे बेटर ये है कि सबसे पहले आप क्या करें। अच्छा ठीक है, ये यूपीपीएससी प्री के लिए हो गया है ना, ये यूपीपीएससी प्री के लिए हो गया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आरओ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं।
तो आरओ एआरओ का अभी एग्ज़ाम जो है वो 22 और 23 और मतलब जो भी है, जो भी डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब शिफ्ट में ही होगा ये पेपर। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उस डेट पे होगा आरओ एआरओ का पेपर। तो आरओ एआरओ का क्या है कि ऑन अ सेफर साइड आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन 15 नवंबर तक और ऐड कर लेंगे, मतलब अक्टूबर तक तो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही रहे हैं, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, प्लस 15 नवंबर और ऐड कर लेंगे। तो ये आपको जो है, आप ऑन अ सेफर साइड जो है इसको ऐड कर लेंगे 15 नवंबर तक। तो बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रखनी है कि आपको मार्च से लेके 15 नवंबर तक आपको करंट अफेयर रखना है, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको किसको देना है? सबसे ज़्यादा फोकस देना है जुलाई से लेके अक्टूबर तक, और या फिर मई जून से अक्टूबर। आपको ये समझ में आ गया होगा 8-6 फॉर्मूला। तो हम ना उसी तरीके से काम करते हैं ना कि हम कम इनपुट दें और हमें ज़्यादा आउटपुट मिले। हमें पता है हमें किन चीज़ों पे कम इनपुट देना पड़ेगा और हमें आउटपुट मिलेगा। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जनवरी, फरवरी और फिर 2023 का करंट अफेयर जो है उन सारी चीज़ों को आप देखो। तो इसलिए ही मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है मंथली करंट अफेयर जो है उसको रेफ़र करा करो। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि आपको कौन कौन से मंथ के करने हैं। बात आई अब सोर्सेज की। देखो, सोर्सेज की बात ऐसी है कि आपके करंट अफेयर अब 2 पार्ट में डिवाइड होने लगे हैं। एक तो आपका फैक्चुअल 1 लाइनर करंट अफेयर, जिसके आपके 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं। 30 to 35 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं फैक्चुअल 1 लाइनर के। एक होता है आपका एनालिटिकल स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर। देखो, स्टैटिक बेस्ड और एनालिटिकल करंट अफेयर का मतलब आपका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लेस न्यूज़ में रही और आपको उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको लगेगा यार ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नो डाउट, लेकिन ये पूछा क्यों गया है? क्योंकि ये करंट अफेयर में था। कोई बॉडी है, वो आपकी न्यूज़ में थी, उस पर पूछ लिया। ऑर्गेनाइजेशन है, कोई न्यूज़ में थी, वो पूछ लिया। जैसे WTO न्यूज़ में था, उसका पीस क्लॉज न्यूज़ में था, वो पूछ लिया। पीस क्लॉज इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो बनाते हैं कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं कि वो आपको पेपर में रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो पीस क्लॉज इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। पीस क्लॉज को पढ़ लेना, WTO का पीस क्लॉज। बाकी टेस्ट सीरीज़ में तो मैं ये पीस क्लॉज और करंट अफेयर में ये सारे क्वेश्चन दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना टेस्ट सीरीज से पीस क्लॉज के और ये सब। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये इस टाइप के एनालिटिकल के क्वेश्चन, तो ये 10 से 12 आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और तो आपको जो है फैक्चुअल और एनालिटिकल जो है दोनों पे फोकस करना है। तो दोनों पे 30 to 35 क्वेश्चन आपके 1 लाइनर आते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके एनालिटिकल स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर आती है। तो आपका सोर्सेज क्या हो? देखो, सोर्सेज क्या है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम हम दोनों की बात कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। देखो, इंग्लिश मीडियम में आप क्या है कि आप एक तो आती है आपकी आई दृष्टि आती है घटना चक्र की, वो आपको पढ़नी है। प्लस आपको क्या पढ़ना है? एडुट्रिया, सॉरी, आई थिंक यही नाम है इसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही नाम है। आप इसको देख लेना, अब बहुत फेमस है तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये है, ये आपके जो है 1 लाइनर करंट अफेयर जो है वो कवर करेगा। प्लस एनालिटिकल और स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर के लिए या तो PIB वाले वीडियोस देख लो, PIB वाले वीडियोस जो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, और इसकी PDF भी मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। या फिर आप जो है घटना चक्र की एक बुक आती है करंट दृष्टि, वो मंथली बुक है, या आप वो कर लो।
तो ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी, ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी किसके लिए, वन लाइनर के लिए। और ये आपका इन दोनों में से एक भी सोर्स, कोई भी, या तो पीआईबी वीडियो जो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, करंट डिस्ट्री जो आती है मंथली, आप वो, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिंगल सोर्स रेफर करना है, सिंगल सोर्स रेफर करना है, आपको सिंगल सोर्स रेफर करना है, तो आप एएस यूपीपीएससी की मंथली मैगजीन रेफर कर सकते हैं। तो ये मंथली मैगजीन जो है आपका कोर्स का पार्ट है, नीचे डिटेल्स होंगी। तो पूरा स्टडी प्लान जो है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, अब वो डिटेल देख सकते हैं, सारी डिटेल्स वो देख सकते हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब डिटेल देख लेना। तो या तो आप ये कर लो जो मैंने आपको बताया है। देखो इससे क्या होगा ना, एडिटोरियल करने से क्या होगा, ये आपका बिहार के जो करंट अफेयर है, अगर जो लोग बिहार का पेपर दे रहे हैं तो वो बिहार के करंट अफेयर भी कहीं ना कहीं आपके कवर कर लेगा। तो ये चीज़ें हो गई, ये मतलब आपका फैक्चुअल और एनालिटिकल कर देगा। और सिंगल सोर्स आप एसीपीपीएससी की मंथली मैगजीन जो है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, एसीपीपीएससी के जो करंट अफेयर हैं टोटल, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। बात आई अब हिंदी मीडियम की। हिंदी मीडियम क्या करे। देखो हिंदी मीडियम के लिए आपको क्या करना है, आपका जो है आई दृष्टि वाली जो बुक आती है वो तो आपको पढ़नी ही है, साथ में आप जो है घटनासार पढ़ लीजिए, घटनासार पढ़ लीजिए, और एडिटोरियल जो है वो हिंदी में भी आती है। तो दोनों में से आपको जो किताब अच्छी लगे वो आप पढ़ लेना। ये दोनों, ये तो हो गया आपका वन लाइनर के लिए, ये बुक हो गई आपकी वन लाइनर के लिए, वन लाइनर के लिए हो गई। और आप क्या करिए, हिंदी मीडियम जो है एनालिटिकल के लिए क्या करो, लास्ट 6 मंथ्स की क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ लो। क्रॉनिकल मैगजीन आपको कहीं भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे या कहीं भी आप देख लेना उसको। क्रॉनिकल मैगजीन जो है लास्ट 6 मंथ्स की क्रॉनिकल मैगजीन कर लेना, ये हिंदी मीडियम वाले कर लो। बाकी फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि किस मंथ्स के करंट अफेयर आपको फोकस करना है, आप वो कर सकते हो। और इस तरीके से आप जो है चीज़ों को कवर कर सकते हो। मुझे लगता है सारी चीज़ें इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो डिस्कस कर सकता है। अगर नीचे जो है वो कोर्स की डिटेल्स लिखी हुई हैं, लिंक होगा टेलीग्राम का, उसको देख लेना। और इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी पूरी क्लियर हो गई होगी, आपको सोर्सेज भी पता चल गए होंगे, कौन से सोर्सेज किसके लिए फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, डेट एग्ज़ाम की चाहे कुछ भी हो, दिसंबर डेट मान के चलो, क्योंकि ये ही डेट जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल है। अब दिसंबर में सिंगल शिफ्ट में होगा, डबल शिफ्ट में होगा, कैसी शिफ्ट में होगा वो आप छोड़ो, लेकिन दिसंबर डेट मान के चलो, और यही डेट ऑलमोस्ट फाइनल है आपकी। और क्योंकि अभी जो टाइम है, देखो टाइम अभी भी कम है, ये मत सोचो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, ये आपका जो है 3 नवंबर तक तो आधा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा कि दिवाली है, आज भाई दूज है, आज गोवर्धन है, आज ये है, फिर जो कुछ लोग के यहाँ छठ भी होती है, तो आई थिंक 7 नवंबर की छठ भी है। तो तो ये सारा टाइम जो है वो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दिवाली बाहर पटाखे फूट रहे हैं और आप लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम बैठ के पढ़ रहे हैं। अब इतना डेडिकेशन अगर किसी में आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये देखो कि ये वाला टाइम तो सारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो अभी जो है थोड़ा सीरियस हो जाओ। आपके 30 अक्टूबर से फेस्टिवल थोड़ा मोड शुरू हो जाएगा। वो आप अगर फेस्टिवल ना भी मनाना चाहो ना, आप ना जाओ अपने घर, अपने रूम पे बैठे हुए हो, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। जो बाहर वो पटाखे फूट रहे होंगे ना, कि स्काई शॉट जा रहे होंगे, अनार जल रहे होंगे, कोई फूलझड़ी जला रहा होगा बाहर, हाँ, तो फिर दोस्त वोस्त आ जाएंगे या कुछ भी होगा ऐसी चीज़ें,
या फिर अपने घर ही चले जाओगे तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो और पढ़ाई नहीं होगी। तो वो फेस्टिवल मोड ऐसा मोड है कि आपसे पढ़ाई जो है वो हो ही नहीं पाएगी। अगर पढ़ोगे तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ोगे कि हाँ 1-2 घंटे कुछ पढ़ लिया, ये कर लिया। तो अगर अगर आप घर भी जा रहे हो तो ऐसा करो कि करंट अफेयर्स पढ़ लिए। जैसे अगर घर भी जा रहे हो तो कि अगर कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट करंट अफेयर पढ़ लिए, PYQ लगा लिए, मतलब कुछ तो प्रोडक्टिव करो। तो मैं ये अभी बता रही हूँ कि अभी जो आप ये वीडियो देखोगे, इस वीडियो के बाद से आप सबसे पहले वो स्टडी प्लान देखो कि क्या चीज़ें किस तरीके से रेफ़र करनी है। और अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है एकदम। मतलब आप सोचो कि 3 टाइम्स ज़्यादा वैकेंसी आई है हर बार से, हर बार से 3 टाइम्स ज़्यादा वैकेंसी। 3 टाइम्स ज़्यादा वैकेंसी मतलब प्रीलिम्स में भी 3 टाइम्स लोग ज़्यादा सेलेक्ट होंगे। प्रीलिम्स में 3 टाइम्स लोग ज़्यादा सेलेक्ट होंगे तो नंबर जो आपके चांस है वो कितना बढ़ जाता है। आप इन चक्करों में मत पड़ो। ठीक है, ये भी एक सोचने वाली बात है कि सिंगल शिफ्ट है, डबल शिफ्ट है, 2 शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये सारी चीज़ें भी सोचने की बात है। लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा बैकग्राउंड में रखो, आप इसको फोरग्राउंड में मत रखो कि मतलब आप जो है इसी पे फोकस करे जा रहे हो और पढ़ाई जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। देखो ये मत करो। ठीक है, आपको अगर जितना कहा जाए कि अगर मेल करना है, ट्वीट करना है या फिर जो भी चीज़ें करनी है वो आप कर लो। इट हार्डली टेक्स 5 to 10 minutes टू डू अ सिंगल ट्वीट, टू डू अ सिंगल मेल। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन बैठ के बाकी लोगों के ट्वीट चेक कर रहे हैं, कौन सी ट्रेंडिंग में लिस्ट में जा रहा है, कितने ट्वीट किसने कर लिए हैं, टेलीग्राम पे सारे चैनल में झांक झांक के देख रहे हैं। ये सब मत करो। अगर किसी भी चैनल से आप लिंक हो और वो बोल रहे हैं आपसे कि आपको ट्वीट करना है, मेल करना है या जो भी करना है, तो इट हार्डली टेक 5 to 10 minutes कि मतलब दिन में एक बार देख लिया कि हाँ भाई कुछ अगर है ऐसी एक्टिविटी मैं अगर कहीं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आई विल कंट्रीब्यूट। ये नहीं कि पूरे दिन सिर्फ उसे ही देख रहे हैं कि क्या भाई क्या अपडेट चल रहा है, क्या नहीं अपडेट चल रहा है। अपनी जो मेन है वो अपना पढ़ाई पे फोकस करो, मेन पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ाई पे फोकस करोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। वरना अगर पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे ना तो पेपर आपका सिंगल शिफ्ट में ही क्यों ना हो जाए, चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो जो फोकस है वो पढ़ाई पे ही रखना है। ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो बैकग्राउंड में चलनी चाहिए कि हाँ भाई बैकग्राउंड में चल रही है कि पूरे दिन 4-5 घंटे बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत मेहनत कर ली, अब लग रहा है कि हाँ यार 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि कहीं किसी टेलीग्राम चैनल का डिस्कस ग्रुप पे जाके ही अटक गए, फिर वहाँ चैट करने लगे हो और इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे हो, तो वो सब नहीं करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो अपनी इधर उधर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो वो सारी चीज़ों को छोड़ दो, मैच्योर बनो थोड़ा सा अच्छे से, और मतलब चीज़ों को ज़्यादा समझो। किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी समझ होनी चाहिए आपको कि जैसे आप क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं लोगों को इधर उधर जाके, तो इतनी समझ होनी चाहिए। थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ। इधर उधर 12th के बाद के पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो कि कॉलेज के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड्स दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। PCS ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आपको कोर एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, आपको बहुत सारी चीज़ें चलानी होती हैं कोर एडमिनिस्ट्रेशन में आके। तो उस तरीके से बिहेव करो। अब ये नहीं कि आप जो है छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, इमेच्योर बिहेव कर रहे हो कि किसी को कुछ भी कहना शुरू कर दिया, कहीं भी कुछ भी कहना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से चीज़ों को ना करो। अब देखो जैसे उसी दिन मैंने एक पोस्ट डाला अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और वो बात सही थी। मैंने 3-4 दिन पहले पोस्ट डाला था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात चल रही है कि मतलब उन्होंने बोल दिया दे गेव अ नोट फॉर 6 to 7 दिसंबर, और आज वो बात निकल के आई गई कि उन्होंने दे दिया था कि हाँ भाई हम करा सकते हैं। जितने आपके DIOS और DM है उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम करा सकते हैं। आज वो बात निकल के आ गई। तो वहीं कुछ लोग कमेंट कर गए कि हाँ भाई इनको बहुत आगे DM बता रहे हैं। कोई चीज़ अगर पता चलती है तो वो आपको बता दिया जाता है, वो आपके यूज़ के लिए बता दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फालतू के बैठ के कमेंट करने लगो। पर ठीक है, मेरे को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपका लेवल दिखाती हैं कि आप कितने मैच्योर हैं और आप इस एग्ज़ाम के कितने ज़्यादा पास हैं। अगर आप इस तरीके की इमेच्योरिटी दिखाते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आप उस एग्ज़ाम से कितनी दूर हैं। क्योंकि
आपको जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि आप जब एसडीएम बन जाएंगे तो आप बहुत बड़े मतलब तुर्रम खा बन जाएंगे? वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। आपको मंत्री की डांट झेलनी पड़ेगी, आपको एडीएम के सामने खड़ा होना पड़ेगा, आपको सीडीओ के सामने खड़ा होना पड़ेगा, कभी आपको डीएम के सामने खड़ा होना पड़ेगा, कमिश्नर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको जो फेस करनी पड़ती हैं। तो इतना आसान नहीं है कि वहाँ की भी जर्नी, कि यहाँ का पेपर निकाल लिया तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। वहाँ भी डे टू डे लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। अभी जो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगती है ना कि हाँ आप अपने घर पे बैठ के बहुत ज़्यादा बड़े राजा अपना आपको और वो समझ रहे हैं, वहाँ आपको सीधे हायरार्की समझ में आएगी कि अगर आप एसडीएम भी बन जाते हैं तो आपको वो हायरार्की समझ में आएगी कि आपके जो बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर पीसीएस है या आईएएस ऑफिसर्स है, वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो आप सब रियलाइज़ करोगे। फिर आपको समझ में आएगा कि यार इस दिन के लिए पेपर निकाला था क्या, कि जब आपको बाहर खड़ा कर दिया जाएगा कि गेट आउट फ्रॉम द रूम। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में आपको एडमिनिस्ट्रेशन में। तो रोड जो है वो आगे और ज़्यादा टफ है, तो थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाओ और वो चीज़ें अपने अंदर लाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर अभी से लाने की कोशिश, अभी से अगर वो चीज़ें अपने अंदर ले आओगे तो चीज़ें आगे बहुत आसान हो जाएंगी। वरना फिर ऐसे ही लोग होते हैं कि जो नौकरी छोड़ देते हैं या फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर नौकरी नहीं होती, सस्पेंड हो जाते हैं। तो वो ऐसे ही लोग होते हैं। तो मैच्योरिटी दिखाओ, चीज़ों को देखो, एब्जॉर्ब करो। ज़रूरी नहीं है हर जगह जाके कमेंट पास करना। किसी की बात नहीं अच्छी लग रही है तो ठीक है ना, मतलब छोड़ दो उसको। और अगर किसी को कुछ समझाना भी है तो अच्छे शब्दों में जाके समझा सकते हो ना। मतलब इतना तो है ही ना कि आपको, और आपका काम ही है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ जाते हो, अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, अगर आपके पास कोई भी अपनी क्वेरी लेके आता है, किसी की भी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको हमेशा उसको अच्छे शब्द में समझाना है। दूसरी बात, पहली बात ये, अच्छे शब्द में क्यों समझाना है? क्योंकि आप जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, आप राजा नहीं है, आप पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट है, आपको लोगों की मदद करनी है, आपको सिविल सर्विसेज में है आप। दूसरी बात क्या है कि हर कोई ना फ़ोन लेके बैठा होता है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं ना, हर कोई फ़ोन लेके बैठा था, तो आप इतनी ज़्यादा जो हर जगह जो ग्रुप पे शोर मचाने लगते हैं, ये करने लगते हैं, तो हर कोई इंसान फ़ोन लेके बैठा हुआ है। अगर जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपके 2 मिनट लगेंगे, आपकी जो है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा, अपने विधायक के पास चला जाएगा, मंत्री के पास चला जाएगा, डीएम के पास चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। तो वहाँ जाके फिर आपकी कंप्लेन हो जाएगी, फिर क्या कर लोगे आप? फिर तो सब निकल जाएगा ना। फिर जवाब देते रहना, रोज़ आपके खिलाफ पत्रावली चलेगी। तो फिर सारी चीज़ों को मैनेज करते रहना कि कैसे मैनेज करोगे। तो ये वाला जो एटीट्यूड है उसको सुधार लो। इधर उधर जाके जो सारी चीज़ें आप फैलाते रहते हो, थोड़ा सा मैच्योर बनो, और वो ज़रूरत है इस पेपर को। अब मैच्योर का मतलब ये नहीं है कि आप सीरियस हो जाओ, कि बिल्कुल ये एकदम सीरियस बैठे हुए हैं, एकदम भुत बने हुए बैठे हुए हैं। फ़न होना चाहिए, थोड़ा सा सरकाज़्म होना चाहिए, चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए, पर साथ साथ में मैच्योरिटी भी रखनी चाहिए कि कौन सी बात कब कहनी है और किससे कहनी है ना। क्योंकि अब देखो, सामने वाला जो है उसका ना आपको बैकग्राउंड पता है, ना आपको उसको चीज़ें पता हैं, कुछ नहीं पता है। अब बस आके जाके बोलने लगते हो, तो ठीक है, मतलब सही है। मैं आपको एज अ फ्रेंड समझ लो, एज अ मेंटोर समझ लो, या कुछ भी समझ लो, या कुछ भी ना समझो, कुछ भी ना समझो, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। ये अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे जाके। और फिर यही सारी भी चीज़ें ना किसी दिन याद करोगे, हाँ भाई किसी इंसान ने ये बोला था कि ये सब हुआ था और मेरे साथ ये सब हो रहा है, आई एम फेसिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको ये रियलाइज़ होगा कभी कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आके मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो लेकिन मैंने एक दिन किसी इंसान के मुंह से सुना था, उसने वीडियो में ये बात बोली थी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, और बाकी जो है पढ़ाई पे फोकस रखो, और मेन जो आपका टारगेट है वो पढ़ाई ही है। बाकी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, कि आपको कुछ इनिशिएटिव लेना है या फिर आपको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, तो वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रखो। अगर आप करना चाहते हो और ये सारी चीज़ें, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है वो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई पे फोकस करो,
सिंगल शिफ्ट हो, 2 शिफ्ट हो, किसी में भी हो, पढ़ाई ही काम आएगी। और अगर सही से नहीं पढ़ाई करी तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, ज़्यादा ही ज्ञान हो गया मुझे लगता है। तो ठीक है, कुछ लोगों को डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना व्यू है किसी चीज़ को लेके। मुझे जो ठीक लगा मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको लाइफ में करना है, आपकी लाइफ है, आपको जीना है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।